तो कुछ साल पहले एक आदमी अपने घर से लैपटॉप चला रहा था। बाहर से सब नॉर्मल था, कोई शक नहीं, लेकिन उसकी स्क्रीन के पीछे एक पूरी दुनिया चल रही थी जहाँ पे चीज़ें बिकती थी। नॉर्मली ये कभी नहीं बिकती हैं और ना ही बिकनी चाहिए। तो उसे लगा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, बट यहाँ पर भगवान ने भी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन ऐसा आया जो कि उसके घर का दरवाज़ा खटका। सोचो तुम्हारे घर में एक हिडन दरवाज़ा है और उसको खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी की ज़रूरत पड़ती है। अगर चाबी जिसके पास रहेगा वही उस रूम के अंदर जा पाएगा, जिसके पास चाबी नहीं रहेगा वो तो ऑब्वियस है नहीं जा पाएगा। तो जिसके पास एक स्पेशल चाबी है वो अगर उसमें एंटर करता है तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ लोग वहाँ पर सच बताते हैं जो नॉर्मली बाहर नहीं बताते, और कुछ लोग वहीं पे गलत काम भी करते हैं। तो भाई वहाँ पर जाने के बाद वो अपने पहचान को भी बदल देता है। वो इस तरीके से काम करते हैं कि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके और उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे। जिस हिडन रूम की हमने बात की है वो रूम इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो एक मार्केट प्लेस जहाँ पे सब दिखता है, जहाँ पर सब बिकता है, जो नॉर्मली कहीं नहीं दिखता और कहीं नहीं बिकता। साथ ही एक नेटवर्क जो किसी को कभी ट्रेस नहीं होने देता, और एक छोटी सी गलती जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो आज हम जानने वाले हैं कम्प्लीटली डार्क वेब के बारे में कि ये किस तरीके से शुरू हुआ, क्या होता है ये, और अपने वेबसाइट में यानी इंटरनेट पर किस तरीके से अवेलेबल है। साथ ही मैं खुद आज ट्राई करने वाला हूँ आप लोग के सामने, और मैं भी एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है। और मैं डार्क वेब पर जाने के बाद वहां से मैं कुछ डेटा को एक्सेस करने वाला हूं। तो अब उसको शुरू करने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है, जो कि है थोड़े से इंटरनेट के बारे में जानकारी लेना। अब वो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट मतलब जहां पर सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। वहां पर कोई अच्छा भी डेटा अवेलेबल होता है और कोई ऐसा डेटा जो हाइड होता है नॉर्मल लोगों से। तो अब जब हमें डार्क वेब को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर। ये ब्राउजर क्या करता है? ये ब्राउजर बेसिकली हमें बहुत सारे लेयर्स में बदल देता है और उन लेयर्स के साथ हमारा डेटा ट्रेवल होता है। उसके बाद हमारा कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या फिर स्पेसिफिक डोमेन सर्च होकर के आता है। मेनली 3 नोड होते हैं जहां से हमारा रिक्वेस्ट सेंड होता है, उसके बाद डोमेन तक पहुंचता है, फिर डोमेन फिर आपको डेटा फेच करके देता है। तो अब आपने टॉर ब्राउजर का नाम जरूर सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। टॉर को हम प्याज से क्यों दर्शाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो टॉर का लोगो है वो प्याज से क्यों डेडिकेट किया गया है। आज हम प्याज लेकर के बैठे हैं। मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि इस प्याज को किस तरीके से टॉर ब्राउजर का नाम दिया गया है और क्यों ये प्याज जो है वो टॉर ब्राउजर है, किस तरीके से काम करता है ये। तो सबसे पहले हम इस प्याज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो गाइस मैं आप लोग के सामने चाकू भी लेकर के बैठा हूँ और यहाँ पर मैं इस प्याज को काटने वाला हूँ और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि डार्क वेब किस तरीके से काम करता है और जो हमारा टॉर ब्राउजर होता है वो क्यों हमें टॉर ब्राउजर यूज़ करना पड़ता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। तो ठीक है, तो अब हम समझते हैं टॉर ब्राउजर के बारे में। तो गाइस टॉर एक ऐसा ब्राउजर होता है, अगर आप लोग इसका यूज़ करते हो और इसका यूज़ करने के बाद आप किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो ये 3 लेयर में हो करके फिर उस डोमेन तक पहुंचता है। तो सबसे पहला जो लेयर आता है उसे हम बोलते हैं एंट्री लेवल, दूसरा लेयर जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर, तीसरा लेयर जिसे हम बोलते हैं एग्जिट लेयर। तो ये 3 लेयर किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और साथ ही मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ और मैं इस प्याज का एग्जांपल लेने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें डेटा एक्सेस मिलता है डार्क वेब का। डार्क वेब जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं होती है, वहाँ पर ऐसे चीज़ें रखे होते हैं, ऐसे इतने डेंजर चीज़ें वहाँ पर स्टोर होते हैं जो नॉर्मल लोग उसे कभी नहीं देख सकते हैं। और जो लोग उस डेटा तक पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद उसमें से किसी डेटा का अगर उन्होंने गलत यूज किया तो ये हमारे इंडिया में गैर कानून है। इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में डार्क वेब को छिपा के रखा गया है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से सब चीज़ काम करता है। सबसे पहले मैंने प्याज दिया है और मैं ये प्याज को मैं आप लोग को टॉर ब्राउजर का एग्जाम्पल देकर के मैं बताने वाला हूँ कि आखिर टॉर ब्राउजर डार्क वेब तक कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर के छिलके को निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं छिलके को निकालता हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो पहला छिलका जो है निकल चुका है, यानी अब हमारा टॉर ब्राउजर जो है यहाँ पर आ चुका है। और अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये जो चीज़ आप लोग को दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर देखो इसके बीच वाला जो चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ जो हमें दिख रहा है, यही चीज़ है डार्क वेब। और इस डार्क वेब तक किस तरीके से ये जो टॉर ब्राउजर है वो पहुँचता है। अब आप अगर नॉर्मली प्याज में देखोगे तो बहुत सारे लेयर्स हैं। तो अब हमारा डार्क वेब कहाँ है आप लोग को पता चल गया होगा, यहाँ है डार्क वेब। इस बीच के जो सेंटर में ये वाइट सा जो दिख रहा है छोटा सा, यही है हमारा डार्क वेब। और इस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें इन सभी लेयर्स को चीर करके तब वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इन सभी लेयर्स को हम चीरते हैं, जैसे कि अब ये लेयर चीरने का काम करता है टॉर ब्राउजर।
यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसके छिलके को अगर निकालेंगे, एक छिलके को अगर मैं निकालूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये छिलके का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर यहीं मैं दूसरे छिलकों को अगर मैं निकालने का प्रयास करूँ, तो ये जो छिलका दूसरा वाला होगा, ये इसके कंपेयर में, इसके पहले वाले के कंपेयर से ये थोड़ा छोटा होगा, यानी इसका जो लेयर है वो लेयर भी डिफरेंट लेयर होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके भी लेयर को निकालें तो कुछ इस तरीके से ये भी निकल जाएगा और इसके बाद एक छोटा लेयर हमारे सामने आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वो देखो इतना छोटा हो चुका है, यानी अब जो भी हमने डेटा को एक्सेस किया था, सबसे पहले हमने डेटा को एक्सेस किया, मान लो कि हमें कुछ भी सर्च करना है डार्क वेब पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो लेयर था हमारा वो निकला, यानी कि tor ब्राउज़र की हेल्प से हमने दूसरे लेयर तक पहुंच गया। तो मेरा पहला लेयर जो है, जो मेरा एंट्री लेयर था, वो निकल चुका है। जो एंट्री लेयर होता है उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको ये नहीं पता होता है कि जो क्लाइंट होता है उसका IP एड्रेस क्या होता है। इसके अंदर हमारा IP एड्रेस चेंज होता रहता है ताकि डोमेन तक पता ना चल सके कि कहाँ से हमने एक्सेस किया है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे। अब भाई आप लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, मैंने 2 लेयर को निकाल दिया। अब इस तरीके से गाइस यहाँ पर कई सारे लेयर्स होते हैं, इन्हीं सब लेयर्स को निकालने के बाद हमें डार्क वेब मिल सकता है, ठीक है। तो जो ये काम करता है, हमें यहाँ तक पहुँचाने का जो काम करता है वो करता है tor ब्राउज़र। मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेटा एक्सेस होता है डार्क वेब का। डार्क वेब एक ऐसा जगह है जहां पर लाखों करोड़ों में डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन वो हमें नॉर्मली यूज करने को नहीं दिया जाता है। तो ओके गाइस, अब आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोला हूँ एंड क्या चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। अगर नहीं आया तो भाई अब मैं जो चीज़ आप लोग को दिखाने वाला हूँ वो चीज़ देखने के बाद भाई आप लोग पूरा शौक होने वाले हो। अब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि किस तरीके से डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो बस गाइस, अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो भाई उसके पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जो कि भाई आप लोग सुनते ही पूरे शौक होने वाले हो, ठीक है। देखो, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी जो हमारा वेब होता है उस वेब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब, साथ ही एक होता है डार्क वेब, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब देखो, जो सरफेस लेयर जो होता है, यानी जो सरफेस वेब होता है, इसके अंदर हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं, जैसे कोई भी डोमेन हो गया, लाइक google.com, youtube.com या cyberhashtag.com या firefox.com, netflix.com, ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं जो हम चीज़ सर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ हम सर्च करते हैं ये सब आता है सरफेस वेब के अंदर, यानी इस चीज़ को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लोग एक्सेस करते हो तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ये चीज़ एक्सेस करने के लिए ही बनाया गया है। तो अब वही बात आता है डीप वेब के बारे में। डीप वेब क्या है भैया? अब देखो, डीप वेब जो होता है इसके अंदर कई सारे ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, यानी अपना पर्सनल डेटा या बैंक अकाउंट के डिटेल्स या ऐसे कई सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड वगैरह हो गए हैं, जो मतलब अपना खुद का जो होता है, ऐसे कई सारे प्राइवेट चीज़ें जो होते हैं वो सब डीप वेब में स्टोर हो रहा है। तो वहीं पे कई डार्क वेब एक ऐसा चीज़ है जिसको एक्सेस करने के लिए हमें पहले तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है जिसका नाम है tor। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो अब जब हम डार्क वेब को अगर एक्सेस करेंगे तो गाइस यहाँ पर ऐसे कई सारे चीज़ें होते हैं जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, जैसे ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव वीडियोज़ होते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, ऐसे कई सारे गाइस जो पैसे के रिसोर्सेज होते हैं वो सब शेयर किया जाता है और हैकर और स्कैमर्स यहीं पर आकर के उन सब का फ़ायदा उठाता है। तो गाइस अब जो हम बात करने वाले हैं वो है सरफेस वेब के बारे में। जो आप लोग जो भी डोमेन सर्च करते हो, जो भी डोमेन थ्रू करके आता है हमारे सामने, ये तो सबसे पहले ये करता है, ये क्लाइंट होता है, यानी जो आप सर्च करते हो डेटाबेस से तुरंत ही फेच करके आप लोग के सामने दे देता है, और ठीक है। लेकिन डीप वेब में और डार्क वेब में ऐसा नहीं होता है। अब सबसे पहले हम सरफेस वेब को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, सरफेस वेब जो होता है इसमें लगभग 4 से 5% ही डेटा आप लोग को दिखाया जाता है, बाकी सब डेटा कहाँ है? तो गाइस अब आप लोग सोचो कि इंटरनेट एक आइसबर्ग है। अब जो ऊपर वाला लेयर होता है, आइसबर्ग को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो ऊपर वाला जो ऐसे पतला सा आप लोग देखते होगे, वो जो छोटा वाला जो लेयर है उसको एक तरीके समझो कि वो एक सरफेस लेयर है, यानी सरफेस लेयर ये हो गया। बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं डीप लेयर, और इसी डीप लेयर के अंदर हमारे कई सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कि हमारा बैंक डिटेल्स हो गया, जो कि मैंने बताया था आप लोग को, पासवर्ड हो गया, और अपना जो पर्सनल डेटाबेसेस हो गया, वो सारी चीज़ें डीप वेब के अंदर स्टोर होता है। वहीं अगर हम नीचे वाले लेयर की बात करें, इस लेयर के नीचे, ठीक है, क्योंकि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था आइसबर्ग को। अब नीचे वाले लेयर की बात करें गाइस, तो यहाँ पर 1% भी लाइट नहीं आता है, और यहाँ पर पहुँचने
के लिए हम नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है जो कि है टॉर ब्राउज़र। तो गाइस अब मैं आप लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पर देखो हमने जो बताया था सरफेस वेब और डीप वेब और डार्क वेब, ठीक है। सरफेस वेब के अंदर गूगल और बिंग और ऐसे कई सारी चीज़ें, विकीपीडिया वगैरह और यूट्यूब वगैरह जो भी चीज़ें होते हैं वो सब हमारे सरफेस वेब के अंदर आ जाते हैं, वो सब हमें इजीली शो कर देगा, ठीक है, मिल जाएगा। बट वहीं अगर डीप के बारे में बात करें तो डीप में देखो जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, प्राइवेट डेटाबेसेस, मेंबर पोर्टल्स एंड क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट्स, ईमेल्स, लीगल फाइल्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होता है। यानी 90% चीज़ें जो है ये डीप वेब में होता है। ये सबसे बड़ा गैप है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो है वो डीप वेब ही होता है। और उसके बाद गए जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं डार्क लेयर, ठीक है। इस डार्क लेयर के अंदर गए यहाँ पर देखो 6% है। यानी इसके अंदर हमें क्या मिल सकता है, जैसे इस यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए सबसे पहले तो टॉर चाहिए और यहाँ पर हमें एनोनिमस होकर के जाना पड़ता है। सिक्योर कम्युनिकेशन ये तो होता ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर गई साइबर क्राइम्स, साथ ही डिजिटल करेंसीज, यहाँ पर सब कुछ एक्सचेंज होता रहता है भाई। और ये सारी चीज़ें बिकते हैं भाई, आप लोग यकीन नहीं करोगे, डिजिटल करेंसीज यहाँ पर बिकते हैं। और यहाँ पर गई कई सारे ऐसे सेंसिटिव वीडियोज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो भाई अब मैं जाने वाला हूँ डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। लेकिन भाई देखो एक्सेस करने मैं जा रहा हूँ भाई, आप लोग इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं आप लोग को सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ है और मैं आप लोग को साइबर सिक्योरिटी सिखाता हूँ। तो उसके लिए गाइस मैं सिंपली जाऊँगा क्रोम ब्राउजर के अंदर और गाइस यहाँ से मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ टॉर ब्राउजर को। यहाँ से कुछ मैं इस तरीके से टॉर डाउनलोड करने कुछ इस तरीके से सर्च करूँगा और यहाँ पर जो हमें पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। यहाँ से करके मैं डाउनलोड कर लूँगा, जो कि पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं यहाँ से सिंपली इसको ओपन करूँगा टॉर ब्राउजर को, ठीक है। मैं यहाँ पर टॉर लिखूँगा, एंटर करूँगा। तो गाइस आप देखो मैं किस तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करता हूँ। गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप लोग इसका गलत इस्तेमाल मत करना। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोग को बताया नहीं वो ये चीज़ है कि अगर हम सरफेस वेब पर जो भी हम सर्च करते हैं वो चीज़ .com, .in कुछ इस तरीके से हमारे सामने शो करता है। बट अगर हम डार्क वेब को एक्सेस करने जाते हैं तो वहाँ पे गाइस हमें .onion करके दिखाता है, ठीक है। यानी अगर डोमेन में .onion लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो डार्क वेब है। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर जैसे ही मैं टॉर ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गाइस मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है भाई कनेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर फिर भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, डर के आगे जीत है भाई। बट आप लोग इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आ गया है एक्सप्लोर प्राइवेटली, ठीक है। बट अब मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ youtube.com, तो गाइस यहाँ पर देखो ये यूट्यूब जो है वो किस तरीके से आ रहा है, ये हमें डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं भेज रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये टॉर ब्राउज़र जो है थोड़ा स्लो काम करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्राउज़र, क्योंकि ये 3 लेयर से गुजर करके फिर उस सर्वर तक पहुँचता है। अभी मैं आप लोग को वो लेयर दिखाने वाला हूँ लाइव। आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखो तो ये सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले गया है हंगरी में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, फिर उसके बाद नीदरलैंड गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पर पहुँचा है इस ब्राउज़र में। अब यहाँ पर यूट्यूब को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। बट गाइस अगर मैं यहीं पर आप लोग अगर एक चीज़ देखोगे तो ये जो है ये चीज़ जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये है DuckDuckGo। यहाँ पर आप लोग देखो YouTube@DuckDuckGo, यानी यहाँ पर जो है अनियन सर्च करके नहीं आया है। यानी यहाँ पर जो है हमें नॉर्मल ब्राउज़र जो DuckDuckGo है हमें वहाँ से डेटा मिला है। तो यहाँ पर गाइस हमें किसी स्पेसिफिक डीप वेब के अंदर जाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली उसका डोमेन लिखना पड़ता है .onion का, ठीक है। बट यहाँ पर हमें कोई डार्क वेब के बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। बट मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और मुझे एक डोमेन मिल चुका है जिसको मैं अभी सर्च करने वाला हूँ और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि भाई वो किस तरीके से काम करता है। जैसे हमें एक डोमेन मिला हुआ है जिसका नाम है ड्रेड एक नाम से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब उसके बाद गाइस मैं थोड़ा वेट करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पर क्या खुल करके आया है। तो भाई जैसे ही आप लोग देखोगे तो इसके पहले गाइस जो नॉर्मल ब्राउज़र होता है, जो सरफेस लेयर होता है उसके अंदर .com से होता है। बट यहाँ पर जो डार्क वेब होता है वो .onion से होता है, या तो आपको पता ही है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ड्रेड है ना, ये ड्रेड जो है यहाँ पर देखो लास्ट में .onion है, इसका मतलब कि ये डार्क वेब का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस डोमेन पर क्लिक करता हूँ तो भाई ये हमें लेकर के जाएगा डार्क वेब के अंदर और यहाँ पर कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए गाइस आप लोग बहुत ध्यान से हर लिंक पर क्लिक करना। अगर आप लोग जाते हो तो कहीं भी इसका मिसयूज मत करना, छेड़खानी इसमें मत करना, वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को, ठीक है। .onion जो होता है ये डार्क वेब का होता है, आप लोग इसको ध्यान रख लो, ठीक है। इसलिए आप लोग डोमेन को देखो, .onion अगर होगा तो थोड़ा सा सोच समझ के वहाँ पर जाना। बट भाई मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं फिर यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। भाई मुझे तो डर लग रहा है यार कहीं मैं फंस ना जाऊँ भाई। अब गाइस इसका मैं आप लोग को लेयर दिखाता हूँ एक बार।
यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये वही ये देखो यहाँ पर गया है, हंगरी गया है, जर्मनी गया है, फिर जर्मनी गया है, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है। ये कह रहा है कि कहीं भी क्लिक करो उसके बाद आप एंटर कर जाओगे। जैसे ही मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद भाई साहब ये ड्रेड देखो कुछ इस तरीके से, ये गाइस काइंड ऑफ हॉरर टाइप में है यार। ये जो वेबसाइट है, जो ड्रेड है, ये थोड़े से हॉरर टाइप में है भाई। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अब मैं अगर आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, जो डोमेन है यहाँ पर देखो .onion करके है और बाकी यहाँ पर इसका डोमेन लिखा गया है। तो भाई अब यहाँ पर देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इतने सारे चीज़ें देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल ब्राउज़र पर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड भी चल रहा है, आप लोग यहाँ पर देखोगे एडवर्टाइज हियर, ठीक है। ये ऐड भी चल रहा है और भाई इसका ऐड भी देखो, इसका ऐड भी थोड़ा अलग टाइप में है, ठीक है। नॉर्मल ऐड की तरह ये नहीं दिख रहा। जैसे अगर मैं इसको जूम करूँ तो भाई यहाँ पर देखो ओमेगा मार्केट कुछ इस तरीके से, ये थोड़े से हॉरर टाइप में ये भी दिख रहा है। अब ये भी भाई किसी का वेबसाइट अपना होगा या कुछ भी हो सकता है, उनका कुछ भी हो सकता है जो भी एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डार्क वेब के अंदर एडवर्टाइज भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, इसका मतलब ये है। बट गाइस आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मत आना, यहाँ पर ट्राई मत करना। मैं बस एक रिस्क लिया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। कहीं भी डार्क वेब के अंदर किसी भी तरीके से लॉगिन मत करना। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से कई सारे चीज़ें दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैं यहीं पर आता हूँ बैक, ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा देर उस पर रहूँगा नहीं। यानी अब मैं मेन पर आ गया हूँ। यहाँ से अगर मैं कुछ नॉर्मली सर्च करूँगा तो ये जाएगा डक पर, ठीक है। तो अब जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आपको सिर्फ .onion से ही जाना है तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टॉर्च। गाइस टॉर्च एक ब्राउज़र है जहाँ पर आप लोग को सिर्फ अनियन का ही वेबसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी डार्क वेब सिर्फ आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करूँगा अगर कि टॉर्च सर्च इंजन, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं अगर लिखूँगा टॉर्च सर्च इंजन, यहाँ पर सर्च इंजन, एंड गाइस इतना एंटर करने के बाद अभी देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप लोग को मैं बता ही दिया था कि आखिर टॉर्च क्या है। टॉर्च एक ऐसा ब्राउज़र होता है जहाँ पर डार्क वेब के सारे वेबसाइट, सारे प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग इसे गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। आप लोग देखने के लिए भी यहाँ पर मत आना। अब देखो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है डार्क नेट इनसाइट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा इस चीज़ को तो भाई मैं जाऊँगा टॉर्च के अंदर, ठीक है। अब हमारे सामने जो है टॉर्च खुल करके आएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुल करके आ चुका है। तो अगर गाइस अगर आप लोग टॉर्च को एक्सेस कर रहे हो और जो चीज़ यहाँ पर सर्च करते हो वो चीज़ गाइस आप लोग के सामने खुल करके आएगा। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग भाई जा करके सर्च करना। यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ सर्च करूँगा तो ये चीज़ हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब भाई हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका जो URL है वो URL ये रहा। बट मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपली आऊँगा बाहर, ठीक है। मैं भाई बाहर आ जाऊँगा सिंपली। अब यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली कट कर दूँगा। तो भाई आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डार्क वेब काम करता है और किस डार्क वेब पर हम कुछ भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं यार। आप लोग कभी सोचे हो कि डार्क वेब पे क्या क्या चीज़ें मिल सकता है? भाई बहुत सारी चीज़ें मिल सकते हैं। डार्क वेब पर ड्रग सेल होते हैं, गन सेल होते हैं भाई। तो यही चीज़ है भाई, आप लोग इसको एक्सेस बिल्कुल मत करना वरना आप लोग के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ओके गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो में यहीं पर एंड करूँ। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आप लोग को, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो भाई आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। यानी मेरा कोर्स नहीं है, मैं यूट्यूब पर ही एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ जो कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग 2026 के नाम से टाइटल उसका है। तो गाइस अगर आप लोग को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ज़्यादा देखना है, आप लोग को अच्छी तरीके से सब कुछ सीखना है तो भाई आप लोग उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। यहाँ पर गाइस आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ाया गया है। मैं हैंड्स ऑन करके मैं आप लोग को दिखाया हूँ। थ्योरी बहुत ही कम है यहाँ पर और प्रैक्टिकल आप लोग को भाई टॉप नॉच देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर चीज़ में प्रैक्टिकल मैंने करवाया है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में हो गया, जैसे मैन इन द मिडिल, फिशिंग अटैक, डॉस अटैक, ऐसे कई सारे जो अटैक्स होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में भाई मैंने बताया आप लोग को। तो गाइस आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो भाई जा करके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे 1 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं। तो आज के लिए पसंद है कि मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक से, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।